जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक का गेम समाप्त हुआ है, इससे जो रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आने वाला जो एग्जाम है इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। यह जो है टोक्यो ओलंपिक कौन था? 2020 का। देखिए, यह 2021 में हुआ है, लेकिन यह 2020 का ही था। कोरोना को लेकर इसे एक साल बढ़ा दिया गया, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2021 कंफ्यूज मत होइएगा, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 है। अगला जो ओलंपिक होगा 2024 में होगा। कहाँ पर होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर होगा अगला ओलंपिक? 2024 में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। देखिए, बात करते हैं ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बांच है। कौन है? थॉमस बांच। इसको तो आप इंपोर्टेंट करिएगा। जो वर्तमान में ओलंपिक का जो गेम हुआ है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस बाच। और अगला ओलंपिक जो होगा उसका भी अध्यक्ष यही रहेंगे, थॉमस बाच। यानी जो 2024 का ओलंपिक होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, उसका भी अध्यक्ष यही रहेंगे, थॉमस बाच। ठीक है, अब देखिए टोक्यो ओलंपिक का यह कौन सा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। देखिए, आप ओलंपिक देखे हैं लेकिन वहां पर कहीं नहीं दिखाया गया है कि यह कौन सा ओलंपिक होने जा रहा है। तो यह टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2020 का, यह कौन सा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? तो 32वां संस्करण। देखिए, आईओसी में कुल कितने सदस्य हैं? यानी आईओसी में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 105 है। आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 105 है। यानी इसमें कुल मेंबर देशों की संख्या कितनी है? तो 105 है। अब देखिए, जो इंपोर्टेंट होगा प्रश्न कहाँ से होगा। देखिए, अब बात करते हैं पदक तालिका से। पदक तालिका किसने फर्स्ट नंबर पर आया, किसने सेकंड नंबर पर और किसने थर्ड नंबर पर, यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो गेम हुआ है उसमें प्रथम स्थान किसका रहा है? तो प्रथम स्थान रहा है अमेरिका का। किसका रहा है? तो प्रथम स्थान पर है अमेरिका। देखिए, अमेरिका जो है 39 स्वर्ण पदक जीता है, 41 रजत पदक और कांस्य पदक जीता है 33। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि अमेरिका ने ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 39। कितने रजत पदक जीते हैं? तो 41। कितने कांस्य पदक? तो 33। और प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ओलंपिक टोक्यो में अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 113। कुल पदक कितने जीते हैं? 113। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा। दूसरा नंबर पर स्थान किसका रहा है? तो दूसरा पर है चीन। दूसरा पर है चीन। चीन ने जो स्वर्ण पदक जीता है वो 38 जीता है। चीन ने स्वर्ण पदक कितना जीता है? 38। 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक। कुल मिलाकर जीता है चीन 88। यानी कुल जो पदक है चीन कितने जीते हैं? तो 88। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर पर है जापान। थर्ड नंबर पर कौन है? तो जापान। जापान ने कुल 27 स्वर्ण पदक जीते हैं, 14 रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं 17। टोटल मिलाकर 58 पदक। टोटल मिलाकर कितने पदक? तो 58 पदक। देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन्हीं तीनों का पूछे जाने का चांस है और एक हमारा भारत का भी पूछे जाने का चांस है। भारत से तो प्रश्न जरूर बनेगा। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान चौथा रहा है, तो 48वां रहा है। कितना स्थान है? तो भारत का स्थान है 48वां। देखिए, भारत का जो स्थान है इससे पहले बहुत पीछे था, यानी 50 से भी पीछे था, लेकिन स्वर्ण पदक आने के बाद उसका स्थान हो गया 48वां। तो भारत का स्थान चौथा है, 48वां है। एक स्वर्ण पदक आया है भारत से और 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। टोटल मिलाकर कुल कितने पदक भारत का है? तो 7 पदक है। कितने पदक हैं? 7 पदक है। अब देखिए, अब किसने कौन सा पदक जीता है भारत की तरफ से, यह भी इंपोर्टेंट रहेगा। भारत की तरफ से कौन कितने पदक जीते हैं? देखिए, पहले नंबर की बात करते हैं तो स्वर्ण पदक। एक ही स्वर्ण पदक आया है। किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। किस खेल से संबंधित है? यानी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर हो जाएगा जेवलिंग थ्रो, यानी कि भाला फेंक से। किससे है? भाला फेंक से। एक ही स्वर्ण पदक आया है। किसने लाए हैं? तो नीरज चोपड़ा ने। किसमें लाए हैं? तो भाला फेंक में, यानी जेवलिंग थ्रो बोला जाता है इंग्लिश में। अब नेक्स्ट बात करते हैं रजत पदक। तो देखिए, रजत पदक 2 आया है। एक लाई है मीराबाई चानू और दूसरा लाया है
रवि दहिया। तो मीराबाई चानू का जो संबंध है किस खेल से है, तो भारोत्तोलक से है, जिसको इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग बोला जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मीराबाई चानू का कौन सा पदक प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा रजत पदक। किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलक से, जिसको आप बोल सकते हैं वेट लिफ्टिंग। अगला बात करते हैं फिर रजत पदक की। तो रजत पदक जो लाए हैं रवि दहिया, किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से। किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो 4 कांस्य पदक आए हैं उसके बारे में। देखिए, एक कांस्य पदक लाए हैं लवलीना ने, किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से। किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से। अगला कांस्य पदक आया है पीवी सिंधु द्वारा, किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। देखिए, इसका भी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा पीवी सिंधु का। यदि कांस्य पदक से पूछा जाएगा तो पीवी सिंधु का पूछा जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड इसका जो प्रश्न है बहुत सारे एग्जाम में पीवी सिंधु से प्रश्न जो है पूछता है। तो पीवी सिंधु यहाँ पर इंपोर्टेंट रहेगी, ठीक है, कांस्य पदक में। अगला कांस्य पदक बात करते हैं तो बजरंग पुनिया, किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से है। अगला बात करते हैं कांस्य पदक, तो भारतीय हॉकी टीम द्वारा, यानी भारतीय हॉकी टीम द्वारा एक कांस्य पदक लाया गया है। तो देखिए, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 जो है यह कांस्य पदक है। तो देखिए, 4 2 6 1 7, कितना पदक हो गया, 7। तो टोटल कितने पदक लाए हैं भारत ने, 7 पदक लाए हैं। तो प्रश्न जो इम्पोर्टेंट था वो हम लिखवा दिए हैं। यह करंट के तौर पर आएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसे आप इम्पोर्टेंट जरूर रखिएगा और आने वाले एग्जाम में उसे आप रिपीट कर लीजिएगा। देखिए, आने वाले कोई भी एग्जाम है उससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे पेट है, एसएससी जीडी है, अगला जो है लेखपाल है, यूपीएसआई है, इसमें एक प्रश्न इसे जरूर देखने को आपको मिलेगा, इतना कन्फर्म है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।